जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश एकेडमी पॉइंट की इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि आकांक्षा 40 जो एग्जाम आप लोगों का 2024 में लिया जाने वाला है, इसमें हम लोग दोस्तों इस मुद्दे पर बात करेंगे कि अगर जो एनसीईआरटी बुक है ना, अगर आप लोग इसको पढ़कर चले जाओगे तो क्या आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। इस चीज़ पर हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। देन हम लोग इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि इस साल प्रश्न किस टाइप से पूछे जाएंगे, यानी कि इस टाइप मतलब इस साल जो पूछने का टाइप होगा वो किस टाइप से पूछेंगे। देन हम लोग बात करेंगे इस चीज पर कि मॉडल पेपर कब आएगा, है ना। मॉडल पेपर कब आएगा इस चीज पर भी हम बात करेंगे, है ना। तो आप लोग बने रहे सेशन के साथ। और एक चीज बता देते हैं, इस चीज को आपको पता ही होगा कि जैक जो भी क्वेश्चन पूछता है ना, जैक बोर्ड जितना भी क्वेश्चन पूछा है ज्यादातर मॉडल सेट से ही दे देता है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो हम लोग इस चीज पर भी इस साल बात करेंगे, किस साल मॉडल पेपर आएगा क्या नहीं आएगा, इस पर हम कंप्लीट बात करेंगे। तो दोस्तों इन तीनों चीजों के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। उससे पहले आपको एक चीज इन्फॉर्मेशन दे दूं दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सारी चीज़ों की जरूरत है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी रुपये देने की नहीं जरूरत नहीं है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। देन व्हाट्सएप चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों चैनल्स के माध्यम से मैं आप लोगों को पीडीएफ एंड जो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है, सभी को प्रोवाइड करने का कंप्लीट कोशिश जो है करेंगे, जो कि क्लास 10 के हर एक विद्यार्थी के लिए आप लोग क्या करिए, ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक पर बात करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और एक एक चीज को डिटेल में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट समझते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पल पल के खबरें एंड आकांक्षा 40 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों को ना छूटे, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हर एक चीज आप लोगों को मिस ना हो, ताकि आप लोग का जब एग्जाम दे रहे होंगे तो आप लोग को एक एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से बनाएंगे, देन सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो चलिए एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं। तो यहाँ पर पहला जो हमारा बात है, पहला बात हम लोग किस चीज पर करेंगे, तो आप लोगों को जैसे मैंने पहले ही बताया कि एनसीईआरटी जो ये जो बुक आता है ना, ये जो आप लोगों का बुक होता है, तो इस बुक को अगर आप लोग पढ़ करके जाओगे, ठीक है, इस बुक को अगर आप लोग पढ़ करके जाओगे तो क्या आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। दोस्तों सिलेक्शन तो जरूर होगा। अब हम इस चीज पर बात करेंगे कि इसको आप लोग किस वहे में पढ़ोगे, ठीक है, किस वहे में पढ़ोगे ताकि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा, ठीक है। पहला चीज हो गया, चैप्टर वाइज आपको क्या करना है, नोट्स प्रिपेयर करना है। चैप्टर वाइज पहला जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चैप्टर वाइज आपको नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम टाइम में ये आपको बहुत ही काम देगा, ठीक है। और ये नोट्स में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, अभी हम लोग इस टॉपिक पर भी आते हैं, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज हर एक चीज कंप्लीट कर। मान लीजिए आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया, जैसे केमिस्ट्री का, मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, ये वाला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इससे जुड़े आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा सर, तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आज आप लोगों को टेलीग्राम पे हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहे आप लोग, एक एक करके वीडियो भी आता जाएगा और क्वेश्चन भी आता जाएगा, ठीक है। देन आपको दूसरा भी क्या है भाई, इसमें आपको शॉर्ट्स, ठीक है, जो भी शॉर्ट्स नोट्स होता है ना, ये आपको प्रिपेयर करना है। इसमें क्या इंक्लूड करना है अभी आपको बताते हैं भाई, थोड़ा सा रुको, ठीक है। तो ये जो पहला जो आपका नोट्स था ना, मैं यहाँ पर कलर को थोड़ा सा चेंज कर लूँ, ये जो आपका पहला जो नोट्स था ना, इस नोट्स में आप लोग करेंगे क्या, इस नोट्स में आप लोग इंक्लूड करोगे सिर्फ आप लोग क्या, जैसे कोई चैप्टर है, चैप्टर को कंप्लीट आप लोगों ने समझ लिया, समझने के बाद चैप्टर को समझने के बाद आपने जो भी चीज़ें समझा वो एक पेज के अंदर, ठीक है, एक पेज के अंदर आप लोग लिख लेंगे, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, परिभाषा, हर एक चीज़ जितने भी आप लोग यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, जितने भी सूत्र वगैरह हर एक चीज़ आप लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो ये आपके पास लॉन्ग नोट्स के रूप में काम आ जाएगा, जहाँ पर आप लोग आकांक्षा 40, ये जो AK40 है, इस पर भी काम आ जाएगा। देन आप लोग जो बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे इसमें भी काम हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर लिए होंगे, है ना। नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको फिर से बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, है ना। देन आपको एक एक चैप्टर वाइज, ठीक है, एक एक चैप्टर, आज मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया मान लीजिए, तो इस चैप्टर को आप लोग क्या करिए, एमसीक्यू के साथ कंप्लीट कीजिए, ठीक है। देन आप लोग शॉर्ट्स नोट पे क्या आप लोग क्या यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, है ना। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, है ना, एनसीईआरटी पैटर्न से ही कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को लगा तो उसको क्या करना है, इसमें इंक्लूड करना है। देन आपको एक चीज़ हम बता देते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन को किस प्रकार से आप लोग हाईलाइट करोगे, इस पर आपको डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग बोलोगे सर एनसीईआरटी के हिसाब से आप इंपॉर्टेंट लाइन भी बता दीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री का, देन मैं बता दूंगा, ठीक है, टेंशन आपको लेना नहीं है। देखिए आगे ये इंक्लूड करोगे। देन आप लोग यहाँ पर इंक्लूड करोगे PYQs, ठीक है,
PYQ से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, PYQ से इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी है इन सारे चीज़ों को यहाँ पर आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। देन आप लोग आगे क्या करोगे, इसी नोट्स में आपको जैसे मान लीजिए फिजिक्स का आप नोट्स बना रहे हो तो इसमें जितने भी सारे सूत्र है ना सभी सूत्रों को इंक्लूड करना है ना। क्योंकि जैसे कि आपको एक चीज़ बता देते हैं कि अगर आप लोग फिजिक्स, जैसे कि फिजिक्स हो गया मान के चल रहे हैं हम, ठीक है, तो इस फिजिक्स में क्या होगा पता है, इस फिजिक्स में आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। ये आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर देगा इसमें। जो फिजिक्स होता है इसमें कंप्लीटली आपको बता देते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, यानी कि अंकित प्रश्न, ठीक है, मैथ टाइप का प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए सभी सूत्रों को आप लोगों को इंक्लूड करना जरूरी है। एंड सूत्र पढ़ते समय आप लोग इस चीज़ पर भी गौर कीजिएगा, जैसे कोई जैसे ओम का नियम पढ़ रहे हो, ठीक है, ओम का नियम आप लोग पढ़ रहे हो या फिर श्रेणीक्रम या फिर कुछ अलग टाइप से प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें देखिएगा, समानुपाती का चिन्ह आएगा, व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह आएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट सवाल आप लोग आकांक्षा में पूछे जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, आकांक्षा 40 में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो समानुपाती नियतांक जैसे चीज़ें होती हैं कोई भी चीज़ों में, तो वो भी डायरेक्ट यहाँ पर पूछ दे रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए सूत्र के साथ साथ वो सारी चीज़ें भी आप लोग पढ़िएगा जरूर, है ना, ये आप लोगों को बता देते हैं। और ये जो वीडियो है दोस्तों मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड क्लेट के स्टूडेंट्स के लिए भी है। आप क्लेट वाले सोच रहे होंगे सर हम लोगों का तो एनसीईआरटी है नहीं, एनसीईआरटी से कोई जैसे कि जीके हो गया, तो जीके का सर कहाँ से तैयारी करेंगे, तो जीके के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जीके जनरल हिस्ट्री इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसकी कंप्लीट चीज़ों का पीडीएफ प्रैक्टिस आपको हम खुद कराएंगे, बहुत जल्दी क्लेट के स्टूडेंट के लिए भी आप लोगों को हम प्रिपेयर कराएंगे। जस्ट आपको साथ देना है थोड़ा सा, बस आप लोगों को बहुत जल्दी हम क्लासेस भी दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंटल एबिलिटी का क्लास नंबर 1 प्रोवाइड कर चुके हैं, नहीं देखे हो तो देख लेना, है ना। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आप लोगों का यहाँ पर क्या हो गया, यस हो गया, ये क्वेश्चन जरूर आता है। लेकिन अब बात करेंगे हम लोग दूसरे सवाल की ओर, कि एनसीईआरटी सवाल पहला चीज़ हो गया क्लियर। अब दूसरा सवाल यूं ही आप लोगों के मन में उठ रहा होगा कि अब हम किस चीज़ पर बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही, हम लोग अब जानेंगे इस सेशन पे कि आप लोग का एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गया तो इस साल सर किस प्रकार से सवाल आएगा, ठीक है, इस साल का प्रश्न किस प्रकार से होगा, ठीक है, इस साल का प्रश्न, ठीक है ना, इस साल का प्रश्न, है ना, इस साल का प्रश्न कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, इस चीज़ की अगर हम बात करें तो पहली चीज़ बता दें कि ये जो है ना, अगर आप लोग मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं या फिर इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं या फिर क्लेट लाइन में जाना चाहते हैं, सर ये क्या बता रही हूँ अभी थोड़ा सुनो ना ध्यान से, है ना, इस लाइन में अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट झारखंड सरकार द्वारा तैयार आपको रांची में कराया जाएगा, है ना। तो जैसे आपको बता दें इस साल का प्रश्न जो है, जहाँ तक इस साल उम्मीद लग रहा है, इस साल प्रश्न जो है ना डायरेक्ट आप लोगों के पास कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे, है ना। इस साल के अगर हम लोग प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, है ना, इस साल अगर हम लोग क्या करेंगे प्रश्न की बात करेंगे तो इस साल प्रश्न आपके पास डायरेक्ट डायरेक्ट कंसेप्ट से होगा। जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे सर मॉडल सेट को हम रट के चले जाएंगे, मॉडल सेट को रट के चले जाएंगे तो क्या सिलेक्शन होगा, जी नहीं, कतई नहीं होगा सिलेक्शन। इस साल क्वेश्चंस का अगर आप लोग पैटर्न को समझोगे, आप लोग PYQ को देखो ना, PYQs को देखोगे तो हर एक सवाल आप लोगों को कंसेप्ट से रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो इस साल भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड देखने को मिलेगा, लेकिन और भी बढ़िया। अगर आप लोग वाकई मेडिकल लाइन में पढ़ोगे, इंजीनियरिंग लाइन में पढ़ोगे तो 10th का आपको प्रॉपर्ली नॉलेज होना चाहिए, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगा, प्रॉपर्ली हर एक चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। ये नॉलेज आपको इसी चैनल के द्वारा बताया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ट्रिक्स से भी अभिक्रिया, हर एक चीज़ का ट्रिक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, बहुत जल्दी, टेंशन आप लोग मत लीजिएगा, है ना। तो ये चीज़ आप लोग का भी क्लियर हो जाता है कि इस साल का प्रश्न डायरेक्ट कंसेप्ट रिलेटेड होंगे, तो कंसेप्ट को आप लोग पढ़ते ही जाना है। और एक कंसेप्ट के जैसे मैंने 3 तरीके आपको बता ही दिए। फुल नोट्स बनाना है, आपको क्या करना है, दूसरा चीज़ कंसेप्ट को समझना है, ठीक है, चैप्टर वाइज MCQ प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करो, एंड आप लोग क्या करिए शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कीजिए। तो इस साल का प्रश्न पैटर्न भी समझ में आ गया। अगर आप लोग पढ़ोगे तो क्वेश्चंस आसान लगने लगेगा, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन हार्ड देखने को मिलेगा। इसलिए अभी सब लोग प्रॉपर तरफ से पढ़िए, आपको एक एक चीज़ आसान लगने लगेगा। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं अंतिम सवाल की ओर, ठीक है, अंतिम सवाल, इसको देखते हुए हम वीडियो को एंड करेंगे। दूसरा सवाल जो कि तीसरा सवाल यूं ही देख सकते हैं कि मॉडल पेपर कब आएगा। तो मॉडल पेपर जैक की तरफ से अगर हम बात करें, जैक की तरफ से, तो ये सिर्फ आया था 2022 में, ठीक है, 2022 में ही आया था, ठीक है। 2022 में जो मॉडल सेट आया था ये PYQ को ही अपलोड कर दिया गया था, यानी कि जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, जैसे 2021 में, 2020 में, 2019 में, 3 सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके डाल दिया गया था 3 सेट के रूप में। तो इस साल आप लोगों को जो है ना, अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में भी मॉडल सेट का कोई जो है ना चीज़ें नहीं आया था। तो जहाँ तक लग रहा है अभी इस साल का कोई अपडेट नहीं है, जैसे कि वहाँ पर डाला गया था 2019 का डाला गया था, ठीक है,
2020 का डाला गया था, है ना, 2021 का डाला गया था। अब देखिए 3 साल का डाला गया था, है ना। तो इस साल देखिए क्या हुआ, 2022 का तो एग्ज़ाम हो गया, है ना, 2023 का भी हो गया। अब हो सकता है कि आ सकता है तो सेट 2 सेट आ सकता है, ठीक है। अगर आ जाए इन दोनों को PYQ को अगर अपलोड कर दे तो 2 सेट आप लोग का बन जाएगा। देखते हैं आता है कि नहीं, इस पर कोई अपडेट भी आया नहीं है। तो मॉडल सेट की जहाँ तक बात रहा, तो ये मॉडल सेट मैं बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड अभी करूँगा, ठीक है। जिस प्रकार से PYQ में सवाल है, जिस प्रकार से PYQs में सवाल है, उसी पैटर्न को देखते हुए मैं आप लोगों को क्या दूंगा, मॉडल सेट प्रोवाइड करूँगा। जैक की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं है, जैक इस साल नहीं भी दे सकता है, ठीक है। इस पर मैं कोई अपडेट नहीं दूंगा, ये है ना, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, ठीक है। इस पर कोई अपडेट नहीं आया हुआ है। देन मॉडल सेट आप लोगों को मैं खुद प्रोवाइड करूंगा बहुत जल्दी, है ना। अभी कुछ चैप्टर वाइज आप लोगों को कंसेप्ट वगैरह समझाना है, तो वो बहुत जल्दी समझा के आपको खत्म कर दिया जाएगा, है ना। तो आप लोग अभी पढ़ते रहें। कोई भी चीज़ से अगर जरूरत है ये, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं वो आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।